तो बॉस, पैन इंडिया मूवीज का फुल फॉर्म जो भी हो, लेकिन पी फॉर आपको हटा के प्रभास करना पड़ेगा। उसका रीज़न है बॉस कि इनकी जो मूवीज़ हैं, मैंने कहीं पर तो सुना था कि प्रभास की मूवी का कलेक्शन का रिकॉर्ड खुद प्रभास ही तोड़ सकते हैं और किसी के बस में ये बात नहीं है। चलिए कुछ बातें करते हैं इनके हिस्ट्री की, इन्होंने शुरू कहाँ से किया ये रिकॉर्ड्स बनाना। बॉस, इसके पहले तेलुगु की अलग बेल्ट हुआ करती थी, हिंदी की अलग बेल्ट हुआ करती थी। मतलब तेलुगु, तमिल, टॉलीवुड, हॉलीवुड सबकी अलग अलग ऑडियंस हुआ करती थी और वो मूवीज़ देखा करती थी। लेकिन साल 2015 में एक मूवी आई जिसका नाम था बाहुबली। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बाहुबली आई, धड़ाधड़ हर जगह चल रही थी, हर कोई इस मूवी को देख रहा था। कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा था कि ये तेलुगु की है, कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा था ये हिंदी की है। मतलब वहाँ पे लैंग्वेज छोड़ के सब सिनेमा पे ध्यान दे रहे थे। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं दो आदमी को जाता है। पहला जाता है प्रभास को और दूसरा जाता है एस राजा मौली को। तो इतनी मस्त मूवी देखने के बाद ऑडियंस ने सोचा कि अब हम असल में सिनेमा को प्यार देंगे, ना कि किसी भाषा को और किसी स्पेसिफिक सिनेमा को। मतलब टॉलीवुड, बॉलीवुड सबको नहीं, जो अच्छा सिनेमा बनाएगा वो छाएगा। तो इसके साथ ही शुरू होती है पैन इंडिया की कहानी। अब पैन इंडिया की कहानी शुरू तो की थी बॉस, जी हाँ, पैन इंडिया की कहानी शुरू की थी किसने? प्रभास ने। तो इससे आगे कौन बढ़ाएगा? प्रभास ही बढ़ाएंगे। और इसके रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? प्रभास ही तोड़ेंगे। लेकिन बीच में कुछ मूवीज़ आई जिन्होंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन थोड़े बहुत घटिया मूवीज़ भी आ गए, जिसकी वजह से इसका क्रेज़ थोड़ा कम हो गया। लेकिन इसके बाद एक मूवी आई RRR, जिसने ओवरसीज़ मार्केट में लगभग 223 करोड़ छाप के अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और ऐसा ठप्पा लगा दिया कि अब इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा और इसके आसपास भी कोई पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 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 प्रभास अन्ना का नाम आपने सुना है? पैन में मैंने पहले ही बोला कि पैन इंडिया में आप पी फॉर प्रभास कर दो। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि इनकी सालार एडवांस बुकिंग में भैया टॉप 5 में आती है और इनके बाहुबली 2 एडवांस बुकिंग में टॉप 5 में आती है। अब इनकी एक मूवी और आ चुकी है और आपको पता चलेगा कि इनकी एक और मूवी जो है वो है कल्कि 2898 AD, जिसने एडवांस बुकिंग में डे 1 में RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप में से कुछ लोग ये पूछोगे कि भैया कितना इसने एडवांस बुकिंग की है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है 26 जून को सुबह के 8:02 के पहले की। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसका रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये लैंग्वेज के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज में और कौन से फॉर्मेट में इसका ग्रॉस कलेक्शन किया और कितने टिकट्स इससे सोल्ड आउट किए हैं, तो जो सबसे टॉप पर आता है वो है तेलुगु बेल्ट में 2D में इसने लगभग 65,295 टिकट सोल्ड आउट कर दिया और लगभग 17 करोड़ 36 लाख रुपए अपने नाम जमा कर लिया है। और तेलुगु में अगर 3D की बात करें तो भैया 3D में भी 44,539 टिकट्स सोल्ड आउट हो चुकी है और लगभग 13 करोड़ रुपए इसने तेलुगु 3D से कमाए हैं। और वही तमिल की बात करें तो तमिल में भी इसने 2 करोड़ 18 लाख के लगभग और 15,000 टिकट इसने सोल्ड आउट कर दी है। और तमिल 3D में ज़्यादा एक्चुअली इसने कमाई की है। क्यों मुझे नहीं बताया, बट 3D में इसने 7 करोड़ और 19 लाख और इसने टिकट सोल्ड आउट किए हैं 46,000। और हिंदी की बात करें तो 10 करोड़ इसने छाप दिए हैं और टिकट सोल्ड आउट किए हैं 56,826। और अभी एक पूरा पूरा दिन बाकी है, मतलब मूवी कल रिलीज़ होगी और ये आज का डेट है। आप देखो इससे रिकॉर्ड है। और हिंदी 3D में तो इसने भाई साहब बवाल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, लगभग 29 करोड़। ओ भाई, और कितने? 96,000। हिंदी आई मैक्स 3D में इसने 4 करोड़ और तेलुगु में 1 करोड़ और मलयालम में 1 करोड़, कन्नड़ा में 24 लाख और हिंदी में आई मैक्स 2D में इसने 5 लाख और तेलुगु में इसने 39 लाख, मलयालम में 71 लाख। ऑल ओवर इंडिया का अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सभी लैंग्वेजेस को मिला के इसकी एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है 36.76 करोड़ विथ नो ब्लॉक सीट्स। मतलब ब्लॉक सीट्स को छोड़े अगर हम बात करें कि ये कल की एडवांस बुकिंग की जो है ब्लॉक सीट के साथ, तो भैया वो 44.42 करोड़ है। अगर दोनों को ऐड कर दे कितना, 36.76 करोड़ और 44.42 करोड़, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो कितना हो जाता है? 36 4 40, 40 80,
मतलब कि 81 करोड़ रुपीस इसने एडवांस बुकिंग कर ली है और अभी एक दिन बाकी है। तो 81 करोड़ रुपीस एडवांस बुकिंग इन इंडिया विद ब्लॉक सीट्स। अब अगर स्टेट वाइज इसका आपको जानना है तो वीडियो में बने रहो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे ज़्यादा जो इसने बुकिंग पाई है वो है आंध्र प्रदेश में 53% ऑक्यूपेंसी के साथ 10 करोड़ रुपए की बुकिंग ऑलरेडी इसने कर ली है भैया। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना फैंस आंध्र प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही है। बाकी तो टॉप में अगर मैं बोलूँ तो कर्नाटका है जिसमें 23% की ऑक्यूपेंसी के साथ 5.5 करोड़ में, और ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तेलंगाना में है भाई। ये तो मैं बताना ही आपको भूल गया कि 65% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है ये, और खाली वहीं से इसने 20.17 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। हाँ, अभी तो एक दिन बाकी है, देखते हैं। अभी मैं आपको जब दूसरी अपडेट दूंगा एडवांस बुकिंग की तो देखते हैं ये कितना पहुंचता है और कितनी देर में पहुंचता है। अंधा पैसा, समझ रहे हो आप, अंधा पैसा। जब बुक माई शो का जब शो शुरू हुआ था, बुकिंग शुरू हुई थी, तो आपको पता है 1 घंटे में इसने लगभग 65,000 70,000 टिकट्स सोल्ड आउट कर दिए थे बुकिंग ओपन होते ही। और बॉस कल्कि की जो टीम है उन्होंने टारगेट तो ये रखा है कि हमारी मूवी 1 घंटे में लगभग 1 लाख टिकट सोल्ड करे। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि RRR का डे 1 का एडवांस बुकिंग कितना था, तो ग्रॉस कलेक्शन की मैं बात करूँ अगर RRR की डे 1 की एडवांस बुकिंग, तो उसकी थी लगभग एक A1 पॉइंट, रुको मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। तेलुगु में 58 करोड़ था, और हिंदी में 7 करोड़ था, और तमिल में 2.8। अगर टोटल बात करें तो डे 1 का 58.73 करोड़ था। तो भैया ऑलरेडी बीट कर दिया जवान पठान सबको। अब देखते हैं कि ये 200 करोड़ प्लस तो जाएगी, ऐसा मानना है बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका। मेरा भी तो यही मानना है, लेकिन हाँ, 150 करोड़ तो ये कहीं नहीं गई है। अब देखते हैं ये RRR का वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर 200 करोड़ के पहले ही पटखनी खा जाती है। वैसे मुझे लगता है कि फर्स्ट डे अगर फर्स्ट शो देखेंगे और रिव्यू अच्छा मिला ना तो ये ज़रूर ब्रेक कर देगी। वैसे आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है।